देख रहे हो अभी मैंने सिर्फ पूछा है पर बातें क्या निकल के आ रही हैं। कहा आज़ादी थी, कहा शांति थी, और कहा कि यही अच्छा लग रहा है। तो ये इतनी जाहिर और इतनी साफ बात है कि तुम्हें जब भी कुछ अच्छा लगेगा तो उसके मूल में आज़ादी होगी, शांति होगी। जिस भी जगह पर, जिन भी लोगों के साथ, जिस भी घटना में आज़ादी का अनुभव होगा वही प्यारी लगने लगेगी। जहाँ ही शांति मिलेगी वहाँ ही बार बार लौटने का मन होगा। और कहिए। जांचना हो अगर कभी कि कुछ अच्छा है आपके लिए या नहीं है, तो इन्हीं दोनों पैमानों पर परख लीजिएगा। क्या वो आपको आज़ादी दे रहा है या नहीं, आपकी आज़ादी वहाँ बढ़ रही है या नहीं, और आपकी शांति वहाँ गहरा रही है या नहीं। अगर इन पैमानों पर जांचा तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, और इन पैमानों के अलावा किसी और चीज़ पर जांचा तो धोखा खाना पक्का है। हम हज़ार तरह के निर्णय करते हैं और निर्णय करने के लिए बहुत तरह की गणित बैठाते हैं। उतनी गणित बैठाने की तो शायद ज़रूरत भी ना हो। जो भी निर्णय हो, छोटे कि बड़े, किसी भी क्षेत्र के, वो इसी आधार पर कर लीजिए। क्या आधार? कौन सा विकल्प है जो शांति दे रहा है, कौन सा विकल्प है जो आज़ादी दे रहा है। और फिर बेशक बेखटके आगे बहुत विचार किए बिना उसी ओर चल दीजिए जहाँ मुक्ति हो। बाकी सारे हिसाब, बाकी सारे गणित तो जटिल हैं, ये तो बहुत सरल है। आज़ादी है या नहीं, बात सीधी। और बोलिए, और क्या अनुभव था? सर, ये जो आज़ादी है या शांति है, मतलब इसको हम सक्षम है उसको सुनिश्चित करने में कि हाँ यही फ्रीडम है, यही शांति है। वो सुनिश्चित है, तुम उसे चुनते हो या नहीं ये सुनिश्चित नहीं है। जब भी तुम्हारे पास कोई स्थिति होती है, कोई विकल्प होता है, तो ये सुनिश्चित है कि उन विकल्पों में से एक विकल्प हमेशा आज़ादी और शांति का होता है। ये तो सुनिश्चित है। तुम कहीं खड़े हो, तुम्हें कोई निर्णय करना है और निर्णय करने के लिए तुम्हारे पास 5 विकल्प हैं, 5 रास्ते खुले हुए हैं। सुनिश्चित है कि उसमें से एक रास्ता तो निश्चित रूप से शांति और आज़ादी का होगा। लेकिन इस बात की कोई आश्वस्ति नहीं है कि तुम उसी रास्ते को चुनोगे। तो मैं कह रहा हूँ ये तो सुनिश्चित है कि शांति तुम्हें उपलब्ध रहेगी, पर यह सुनिश्चित बिल्कुल भी नहीं है कि तुम शांति को उपलब्ध रहोगे। और आदमी के जीवन की त्रासदी ही यही है कि वो उसको उपलब्ध नहीं रहता जो उसे उपलब्ध है। सर, कुछ समय से यही मतलब समस्या जैसी लग रही है। अब जैसे कैंप में मैं आ रहा हूँ और अभी हम जैसे खाना खा रहा हूँ या तो दिमाग में तो वो है कि पैटर्न तोड़ने हैं, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, फ्री रहना है, ज़्यादा विचार नहीं लाने, चाहे खेल रहे हैं बाहर। और इस ऐसा सोचते हुए मैं अपने को और ज़्यादा विचारों से घिरा हुआ पा रहा हूँ।
नॉन जजमेंटल होने की अगर कोशिश भी कर रहा हूँ तो तब भी ज़्यादा लोड हो रहा है। तुम कोई कोशिश कर ही क्यों रहे हो? जो कुछ भी असली है और कीमती है वो तुम्हारी कोशिश से नहीं आता, वो तुम्हारी ईमानदारी से आता है। कोशिश में तो बहुत बेईमानी छुपी हो सकती है। ईमानदारी कहती है पहले जानो, ईमानदारी करती नहीं है, पहले जानती है। तुम जाने बिना करो, यही तो बेईमानी है। बेईमानी की परिभाषा ही यही है, जाने बिना करना। करना माने कर्म और जानना माने कर्ता। जब भी जानोगे तो यही जानोगे कि करने वाला कौन है। कर्म फिर पीछे छूट जाता है। देखा कर्म को जाता है और जाना कर्ता को जाता है। किसी की हरकत देखते हो तो हरकत के बारे में कुछ कहना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हरकत को देखा और उससे हरकत करने वाले के बारे में कुछ जाना, तब देखा। एक चाकू आकर के किसी को लग जाता है, इससे चाकू के बारे में कुछ पता चलता है या चाकू फेंकने वाले के? तो अगर गौर से इस घटना को देख रहे हो तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि आज मैं चाकू को जान गया। क्या कहोगे? आज मैं चाकू फेंकने वाले को जान गया। तो कर्म को देख करके किसका पता लगता है? कर्ता का। वो प्राथमिक है, वो ईमानदारी का तकाजा है, वो असली चीज़ है। कोशिश मत करो, पहले जानो तो सही कि जो कुछ तुम कोशिश करके होना चाह रहे हो उससे पूर्व तुम हो क्या। इस बात को समझना, नया नए को लाने की कोशिश करके नहीं आता। नया जो वर्तमान है, जो अद्यतन है, जो चल ही रहा है, जो सम्मुख है, उसको जान करके आता है। नए की कोशिश तो तुम नए की कल्पना करके करोगे ना। जो अभी है नहीं उसको तुम लाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है उसकी पहले क्या कर रहे हो? कल्पना। नए की कल्पना करके नया नहीं आता। जो सम्मुख है उसको जान लो, यही नया है। जो सम्मुख है तुमने उसको जाना नहीं, इसीलिए तो अभी तक सम्मुख खड़ा है। कचरा तुम्हारे घर में अभी तक मौजूद ही इसीलिए है क्योंकि कचरे को तुमने गौर से देखा नहीं। कचरे को गौर से देख लेना ही सफाई है। क्योंकि अगर गौर से देख लिया, अगर जान गए, तो कचरे को देखना ही सफाई का आयोजन बन जाता है। कचरे को जानते नहीं, कचरे में जिए जाते हो और मन में है सफाई की कल्पना, तो ऐसे सफाई थोड़ी आ जाएगी। तुम साफ क्या करोगे जब अभी कचरे को ही नहीं जानते? तुम्हें ये तो पता नहीं है कि घर में कचरा मौजूद कहाँ है और तुम निकले हो सफाई करने, तो तुम साफ करोगे क्या? क्या साफ करोगे? तुम कह रहे हो तुम्हें जजमेंटल नहीं होना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें पहले ये पता है कि तुम जजमेंटल होते कब हो? अब तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम कब जजमेंटल हो जाते हो, तो नॉन जजमेंटल होने के लिए तुम कर क्या सकते हो? तुम्हें किसी को तीर मारना है, और तुम्हें ये पता ही नहीं कि जिसे मारना है वो कहाँ पर है, तो तुम तीर मार किसको रहे हो? जब तुम्हें अपने शिकार का ना हुलिया पता है, ना गुण पता है, ना चालें पता है, तो तुम किस पर तीर चला रहे हो? बोलो। तो अभी जो हालत है, अभी जो कचरा है, अभी जो वस्तु स्थिति है, पहले उसके संपर्क में आओ। कोशिश वगैरह बाद में अपने आप हो जाएगी, वो बड़ी बात नहीं है। हमें करने में बड़ा रस रहता है, जानने में बहुत कम। करने में ये होता है ना कि हम जो हैं, करता तो वही बना रहेगा, अब उसके बाद कर्म कुछ करवा लो उससे। जानने में खतरा पैदा हो जाता है। जानने में क्या खतरा पैदा होता है? कि कर्ता ही बदल जाएगा। वहाँ अहंकार को चोट लगती है ना, क्योंकि हम कर्ता हैं।
जनवाना नहीं, करवाना, ये हमारी मांग है। कोई हमसे कहे जानो, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो गड़बड़ है। कुछ करवा लो, कुछ करवा लो। जो जाने बिना करे उसको क्या बोलते हैं? हाँ, मूर्ख।